हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। मोदी सरकार जो कि तीसरी बार सत्ता में आई है, उसका पहला बजट आते ही रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में तहलका इस वक्त मच चुका है। आज ही विधानसभा घेराव कांग्रेसियों के जरिए हुआ है और वहीं पर आज इस वक्त हम कलेक्टेड में मौजूद है, जहां हमारी मुलाकात विजय झा जी से होती है, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। आइए इस बजट के विषय में छोटी सी चर्चा इनसे करते हैं। सर, इस बजट को किस नज़र से देखते हैं आप? सबसे पहले इस बजट में जो नरेंद्र मोदी की गारंटी बता रहे थे, अब वो गारंटी खत्म हो गया है, वारंटी में लागू हो गया है और गारंटी केवल दो लोगों के लिए है, बिहार और आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए बजट आया है। इस बजट में आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, क्या गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलना शुरू हो गया? इस बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के कर्मचारी विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कर्मचारियों के बारे में मैं सोचता हूँ, देखिए तूता धरना स्थल में फिर लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। न गैस सिलेंडर का रेट कम हुआ, न ही आपका कर्मचारियों से जो पुरानी पेंशन योजना लागू थी उस योजना को लागू नहीं किया गया। आज भी एनपीएस में लोग टूटे पीटे भटक रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। दूसरा, कर्मचारियों के साथ में जो इनकम टैक्स लिया जाता है, हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट। एक मालिक अपने नौकर से पैसा ले, लज्जा को भी लज्जा आती है। हम लोग जब नया नौकरी लगे थे तो कर्मचारी लोग 12 महीना नौकरी करके 13 महीने तनख्वाह प्राप्त करते थे। एक महीना जैसे राजा महाराजा अपने नौकर लोगों को होली दिवाली में गिफ्ट देते थे, इनाम देते थे, वैसे हम लोग को 1 महीने का बोनस मिलता था। आज प्रदेश का कर्मचारी 12 महीना नौकरी करके 11 महीने का तनख्वाह प्राप्त कर रहा है। 1 महीने के तनख्वाह से अधिक इनकम टैक्स लिया जा रहा है। हम 1 नंबर के इनकम टैक्स पे ही हैं और दूसरी ओर हमारे पैसे को किसको दिया जा रहा है? 1-1 हज़ार रुपया महतारी वंदन में, तो फलाना छूट में, ढेकाना चावल में। तो कुल मिलाकर के जो इनकम टैक्स पे ही सरकार को पैसा दिए जा रहा है और मध्यम वर्गीय या गरीब लोगों का पैसे को लूट करके सरकार वोट प्राप्त करने की जो राजनीति कर रही है, इन सब पर बैन लगाने के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई बजट में प्रावधान नहीं है। शिक्षा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बात करते हैं। आप बताइए, अब छत्तीसगढ़ राज्य की यदि मैं बात करूं तो डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार के पद का कोई पीएससी परीक्षा नहीं होना चाहिए, कोई नीट परीक्षा नहीं होना चाहिए। टेंडर निकाल दो साहब, 1 करोड़ रुपया में डिप्टी कलेक्टर, 50 लाख रुपया में तहसीलदार। ये जो हुआ है परीक्षा में, और उसके बाद भी लोग बेशरम जैसे बोलते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुरू में कहा था नीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, केवल विपक्ष आरोप है, और धीरे धीरे गहराई में गए तो पूरी गड़बड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम डबल परीक्षा लेने से बच्चों को तकलीफ होगा। कुल मिलाकर के पद बिक रहे हैं और हम अपने बच्चों को लोन लेकर के पढ़ाते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा रोड में है, पान दुकान, चाय दुकान चला रहा है, और जो फिक्सिंग है, आप साल भर आपका बच्चा पढ़ रहा है, यदि एक दिन पहले पेपर आउट हो गया, साल भर पढ़ने वाला फेल हो जाता है और पेपर आउट वाला पैसा से खरीद करके पद में आ जाता है। और वही कारण है शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए गड़बड़ है कि कुछ ऐसे लोग नौकरी में घुस करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। जो 1 करोड़ 50 लाख रुपया दे के आएगा ना, 1 बोरा धान बोते हैं तो 20 बोरा धान लूते हैं, वैसे जो 1 करोड़ दे के आएगा 50 करोड़ कमाएगा, तब तो नौकरी करेगा। तो कुल मिलाकर के ये बजट शून्य बटे सन्नाटा है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य मेरा कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। ये मध्यावधि चुनाव को साधते हुए, और समर्थक जो दोनों हैं आंध्र और बिहार के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनको खुश करने वाला बजट है। आम जनता के लिए बजट शून्य बटे सन्नाटा है। बजट से नाराज इस वक्त कांग्रेसी भी है, जिन्होंने विधानसभा का घेराव किया था। ये तो बिल्कुल साफ है कि विधानसभा का जो घेराव हुआ है वो बजट से नाराज होकर हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को आती है कि जिस जगह पे विधानसभा का घेराव होता है, और जब भी विधानसभा का घेराव होता है, वहाँ पे कुछ स्कूल है, कुछ हॉस्पिटल्स है, कई बार एम्बुलेंस को जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब के लिए क्या ये लोग कोई और दूसरी जगह नहीं दे सकते घेराव के लिए? देखिए, मेरा स्पष्ट आरोप है, प्रमाणित आरोप है, छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्भाग्य है कि अधिकारी 2 भाग में बंटे हैं। दीवार पिक्चर में जैसे अमिताभ बच्चन के सिर में था कि तेरा बाप चोर है, वैसे आधा भाजपाई एसपी कलेक्टर है और आधा कांग्रेसी एसपी कलेक्टर है। मुझको ये बताओ, तूता धरना स्थल निर्धारित किया गया इसी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में, क्यों कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लोग जाकर के तूता में धरना नहीं देते? क्यों चक्का जाम करते हैं? क्यों जनता को तकलीफ देते हैं? क्यों एम्बुलेंस रुकता है? क्यों बच्चों की पढ़ाई रुकती है? कल से बैरिकेड्स लगाया गया है, लोग
परेशान हैं। जाइए ना, इनको भी तूता में दीजिए। जो तूता नहीं गया उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? तूता 18 किलोमीटर दूर केवल मीडिया के लोगों को परेशान करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन करते उस दिन देखे होंगे तूता में कैसा भीड़ था, बेचारे बरसते पानी में। रायपुर नगर निगम में करोड़ों की जमीन नजूल की है, वहां धरना स्थल बनाने की मांग मैं शुरू से कर रहा हूं। और हर हड़ताल करने वाले, चाहे भाजपा हो, कांग्रेसी हो, कर्मचारी हो, उनको बोलता हूं पहला मांग केवल एक, बाकी मांग को छोड़ दो। तूता धरना स्थल रायपुर में आना चाहिए। और उसके लिए रविशंकर, आपको ऐसा लगता है कि धरना स्थल की जरूरत पड़नी ही चाहिए? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि धरना स्थल की जरूरत ही ना पड़े, लोगों को धरना देने की नौबत ही ना आए? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन तो मौलिक अधिकार है और निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन होते रहते होंगे। जो लोग आज बैरिकेड्स लगा करके रोक रहे हैं, 6 महीना पहले वो लोग भी धरना प्रदर्शन करते थे। जब विपक्ष में रहते हैं तो धरना प्रदर्शन, और पक्ष में आ गए तो जो गलत हो गया वो सब सही बताइए। 4 लड़के लोग घेर करके एक लड़के को इतना मारे, रात भर केवल वो जेल भेजा था, इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर है। और मरा हुआ समझ के उसको फेंक दिए, वो तो ईश्वर का सौभाग्य है, ईश्वर अल्लाह ने उसकी जान बचा ली, अन्यथा वो मर जाता। और हत्या का प्रकरण, कितने हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं। और जब विपक्ष में थे तो यही लोग, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, गृह मंत्री इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। कुल मिलाकर के देखने का चश्मा, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें बदलती हैं रोटी जैसे पलट करके, बाकी अधिकारी वही, नियम वही, कानून वही, सब कुछ वही है। जनता परेशान है और अब 4 साल इनको क्या कर सकती जनता? सरकार तो बना है, वोट तो दिए हैं। हमारे साथ बने थे विजय झा जी, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से और कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि इस वक्त बजट से नाखुश अभी तक तो हमें नजर आ रहे हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।